हरि कथा अनंत जुग जुगांतर कहते आ रहे हैं मुनि ऋषि जोगिंद्र मुनिंद्र साधु संत वैष्णव सब हरि गुणानुवाद हरि कीर्तन हरि कथा कीर्तन करते आ रहे हैं। अथाह अनंत उसका कोई स्थान ही पाया अभी तक। मूल एक ही है। कैसे भी हो कोई भी उपाय अवलंबन करो, इस शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति होना चाहिए। भगवत प्राप्ति का साधन बहुत है, अलग अलग साधन संबंध में व्यक्त करते हैं। शास्त्रों अलग अलग कहते हैं। वक्तव्य तो मूल एक ही है, लेकिन अलग अलग भाव से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग भावना के द्वारा उनको व्यक्त करते हैं। तो सबसे सरल उपाय क्या है? कौन सा उपाय अवलंबन करने से? हम तो शास्त्र जानते नहीं हैं, शास्त्र सिद्धांत तो जानते नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामं कारत न सा सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र विधि को परित्याग करके अपने इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, उसके इस लोक में न परलोक में कोई मंगल होता है। न स सिद्धि मवाप्नोति, सिद्धि होना संभव नहीं है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुर्महिमहारसि। शास्त्र प्रमाण, आप शास्त्र अनंत है भाई, कहाँ हम उतना था वहाँ मंथन करके हम उसका निष्कर्ष निकल करके सही मार्ग निरूपण करके हम चलेंगे, चल करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। शायद अनंत काल हम बैठे रहेंगे, अनंत काल कोशिश करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, शायद हमको वहाँ पहुँचना भारी पड़ जाएगा, संभव नहीं होगा। कह तो दिया शास्त्र विधि, हम कहाँ जानते हैं, हम मूर्ख है, हम गंवार हैं, हम शास्त्र जानते नहीं है। शास्त्र भी अनंत है, एक एक शास्त्र एक एक कुछ कहते हैं, कोई शास्त्र कुछ कहते हैं, कोई शास्त्र उसको खंडन करते हैं। एक शास्त्र तो उसको स्थापना करते हैं, एक शास्त्र उसको खंडन करते हैं, है ना। एक शास्त्र कहते हैं, स्थापना करते हैं। देखो एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे गीता कहते हैं, अभी कहे हैं जो शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामं कारत न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो मेरा भजन करता है, तो ना सुख पाता है ना परम गति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत कहते हैं एक जगह, आज्ञा इव गुणान दुषन मया दृष्टलपि सकान धर्मान संत्यज्य सर्वान् जो मांग भजत सच सत्यम। लो उसमें कह रहे हैं, श्लोक का अनुवाद ऐसा है, आज्ञा इव गुणान दोषान मया दृष्टलपि। मेरे द्वारा वेद में जो विधि निषेध दिया गया है, गुण दोष आदि दिया गया है, सर्वान परित्यज्य, ये सब परित्याग करके सर्वान जो मांग भजित, मेरा भजन करता है वो उत्तम भक्त है। बताओ, एकदम शास्त्र का खंडन कर दिया। आज्ञाइव गुणान, आज्ञाइव माने मेरे द्वारा, गुणान दोषान मया दृष्टन भी सकान धर्मान संत्यज्य, सब छोड़ करके, संत्यज्य माने परित्याग करके, देखते नहीं है क्या दोष है, क्या गुण है, क्या विधि है, क्या निषेध है, माने विधि निषेध को मानते ही नहीं है। सर्वान सर्वत भव, जो मेरा भजन करता है वो उत्तम भक्तो सच स उत्तम सत्तम। क्या बोलोगे? लेकिन माने इसमें विरोध नहीं है, हमारे समझने की कमी है। हम जानते नहीं है, इसलिए हमको मालूम होता है
दो शब्द में एक कहते हैं कुछ, उसमें खंडन करते हैं। ऐसा बात नहीं है, सामंजस्य की कमी है। ये सामंजस्य के लिए हमको तो महत्पुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनके पास जा करके हमको समाधान करना पड़ेगा। समाधान करके सही मार्ग निरूपण करके, सही मार्ग प्राप्त करके हम भगवत उपासना करेंगे, ऐसा तो होना संभव नहीं है। कहाँ जाएंगे हम महत्पुरुष ढूंढ ढांढ के? किसके पास जाएंगे? एक बार एक गीता का श्लोक लेके वो पूर्वाश्रम में हमारा दिमाग ही खराब हो गया। हम बड़े बड़े ढूंढते हैं किसके पास जाएं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी गौड़िया मठ के महाराज के पास जाते हैं, हमारा शांति होती नहीं है हमको। ऐसे सब विरोध। तो बात ऐसा नहीं है। ये जो शास्त्र विधि मुर्शिद जो बढ़ता से काम करता है, शास्त्र विधि परित्याग करके मेरा भजन करता है, वो कोई मंगल नहीं होता है। यह है साधारण भक्तों के लिए। क्या माला खुल गया। और एक स्थिति आती है जिस स्थिति में जाकर के साधक विधि निषेध पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं। एक स्थिति आती है जहां मन इतनी तन्मय हो जाता है, एक तल्लीनता आ जाती है, जहां जाके देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से मन हट के भगवत चरण में ऐसे तल्लीनता आ जाती है, उसका शरीर का बोध भी नहीं रहता है। तो विधि निषेध पालन कौन करेगा? हम जिस मन के द्वारा विधि निषेध पालन करेंगे वो मन तो भगवत चरण में लगा हुआ है, उसका दिन रात बोध नहीं, कब दिन होता है कब रात होता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। हम जो विधि निषेध क्रियाकर्म जो भी हम करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं। मन जब इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है, संलग्न होता है, तभी जाके हमारे इंद्रिय सक्रिय रहता है, नहीं तो इंद्रिय हमारा निष्क्रिय। रात में मन बुद्धि सो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो हम ना आंख में देखते हैं ना कान में सुनते हैं, सब इंद्रिय हमारा निष्क्रिय। मन ही कारण है। तो ये मन जब भगवत चरण में एकदम लग जाता है, ये तो साधारण तो नहीं, करोड़ों में एक का ऐसा होता है, ऐसी स्थिति जहाँ शरीर का बोध ही नहीं रहता है, उस स्थिति में विधि निषेध कौन पालन करेगा? तो उसके लिए तो भी कुछ विधान चाहिए। तो भगवान ऐसे उत्तम अधिकारी के लिए कह रहे हैं, आज्ञा व गुणान दुषान मयादिष्टान अभिषकान धर्मान संत्यज्य जो सर्वान मांग भजित स उत्तम। एक उत्तम भक्त का लक्षण उत्तम अधिकारी के लिए, तुम्हारे हमारे लिए नहीं। हमारा जब ध्यात्म बुद्धि संपन्न मन बुद्धि हमारा सक्रिय है ना, तो विधि निषेध हमको पालन करके ही हमको चलना पड़ेगा। यह है कनिष्ठ अधिकारी। उस स्थिति में उसका विधि निषेध पालन करना उसके द्वारा कदापि संभव नहीं है। ये स्थिति होती है स्वाभाविक, दोनों सत्य है ना। तुम भी जब उस स्थिति में पहुंच जाओगे, तुम्हारे द्वारा भी विधि निषेध होगा नहीं, पालन करना संभव नहीं। हमारे गुरु जी को ऐसे देखे, रात 12 बज गया, गुरु जी बैठे हैं, सब भक्त लोग बैठे हैं, बाबा सो जाएंगे, फिर घर जाएंगे, सब अपना अपना गृहस्थी लोग है, सब अपना नियम ध्यान करेंगे। तो हमको कह रहे हैं भक्त लोग, बाबा को सुला दीजिए, बाबा सो जाए, हम लोग घर जाएंगे। रात 12 बजे बाबा उस समय अंतर्मना अंतर्दशा, मन की कोई ये नहीं है किस स्थिति में है। हम बोलते हैं बाबा सो जाइए, आप सो जाइए। है हम दिन में कभी सोते हैं? है हम दिन में कभी सोते हैं? लो बाबा दिन दिख रहे, दिन रात बंद नहीं। आंख ऑपरेशन किया, मोतियाबिंद हो गया, आंख ऑपरेशन किया। अब वो तो अपने कुछ भी करो तो शरीर का बोध ही है नहीं, तल्लीनता तन्मयता। कभी कभी बाह्य स्मृति जब आती है तो बात करते हैं, आंख खोलते नहीं है। हमको कहते हैं विनोद
हम ना आंख से हमको कुछ दिखता नहीं है। हमने बोला आंख से दिखता नहीं है माने? ऑपरेशन किया, अच्छा ऑपरेशन, डॉक्टर का ठीक हुआ है, तो बाबा कह रहे आंख में दिखते ही नहीं, अंधा हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या। फिर बाबा कहते हैं हमको ना विनोद कुछ दिखता नहीं है, और बाबा आंख मूंद के बैठे हैं। हमने बोले बाबा तो आंख मूंद के बैठे हैं। तो हम आंख को ऐसा करके पकड़ के ऐसा ऐसा कर दिया, बाबा दिखता है? हाँ आप दिखता है, लो। आंख मूंद करके ख्याल नहीं, शरीर अभिनिवेश है नहीं, जो हम आंख मूंद के हैं कि आंख खोल के हैं? बताओ बताओ। हाँ आप दिखता है। ऐसी स्थिति, बोलो ऐसे स्थिति में कहां विधि निषेध पालन करेंगे? अरे वो तो बहुत दुर्लभ, उस स्थिति में पहुंचना। उस स्थिति में समस्त नियम ध्यान सब कुछ समाप्त हो जाता है, तिलक फिलक धारण करना भूल जाता है, सब भूल जाता है, विधि निषेध पूजा पाठ सब। कभी कभी स्वभाव अनुसार पूर्व संस्कार वश कभी कभी बाह्य स्थिति आ जाती है, उस स्थिति में जाकर के जब पूजा करना चाहते हैं, लेकिन पूजा कर नहीं पाता है, बस तुलसी दल ले लिया, पूजा करेंगे, देंगे चरण में, चढ़ा रहे माथे पे। भाव में तल्लीनता तन्मयता। तो ये शास्त्र के ये समझना बहुत कठिन है। एक पक्ष लेना नहीं चाहिए कि शास्त्र में ये ठीक कहा ये भूल कहा, दोनों ही ठीक कहा, हमारे समझ में नहीं है, हमारे समझ की कमी है। इस स्थिति में समझना चाहिए कि हमारे बुद्धि वहाँ प्रवेश करने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हम बहुत ही नासमझ हैं, जिस कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे है, ऐसे शास्त्र सब ठीक कहा है, सब ठीक कहा है। तो सहज उपाय, कौन सा उपाय अवलंबन करके हम भक्ति मार्ग में चलेंगे? जिस उपाय सहज सरल उपाय बता दो, हम क्या करें, कौन सा शास्त्र वाणी को अवलंबन करके हम भक्ति मार्ग में निरापद चल सकते हैं, निर्भय चल सकते हैं, पूर्ण भरोसा लेके चल सकते हैं। तो हमारे चैतन्य चरितमृत सरल उपाय एक कहती है, देखो उतना तुम झूठ झंझट में मत पड़ो, शास्त्र विधि और शास्त्र सिद्धांत तो ठीक है, अच्छा है, समझ गया तो ठीक है, लेकिन सुनो, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं, सुनो सनातन। 3 शब्द बता दिया, तुम इतना करो, इसमें तुम्हारी सर्व सिद्धि होगी, तुम्हारे जो भी प्राप्ति की विषय है सब कुछ तुम प्राप्त करने समर्थ हो जाओगे। जीवे दया, सब में भगवान है जान करके, कायम और वचन से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, साध्यानुसार कायम और वचन से कोई भी प्राणी हो, प्राणी मात्र ही सबको यथासंभव उसको उपकार करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए ये ऐसे प्राणी है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये ऐसा है, ये तैसा है, ये दुर्जन है, ये सज्जन है, कुछ ये नहीं दिखना चाहिए। विपत्ति काल में कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, जिस स्थिति में वो बहुत दुखी हो जाता है, तो कायम और वचन से चेष्टा करना चाहिए, उसका दुख निवारण के लिए सामर्थ्य अनुसार कोशिश करना चाहिए। जीवे दया, सब जीव के प्रति। ये समस्त शास्त्र बार बार पुकार पुकार के कहते हैं, समस्त शास्त्र। गीता तो कहते हैं आत्मपमंड सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि व दुखं सहयोगी परम मत। आत्म सादृश्य समदर्शी, समदर्शी माने जैसे हमारे सुख दुख हम अनुभव करते हैं, हमारा कष्ट हम तो अनुभव करते हैं,
दूसरा कष्ट थोड़ी हम अनुभव करते हैं ना। हमारे जैसे आनंद होता है, तो उसमें हम आनंद जो है वो हम खुद अनुभव करते हैं, दूसरे का आनंद को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही जो दूसरा का सुख अपना सुख बराबर दिखता है, दूसरा का दुख अपना दुख बराबर दिखता है। सुखं यदि वा दुखं, सुख हो या दुख हो अपने आत्म सादृश्य समदर्शी, माने अपना जैसे ही देखते हैं। कोई दुखी है, आहा ये तो दुखी है, आहा इसको दुख कैसे निवारण हो सकता है, कोशिश करते हैं। कोई भी प्राणी हो, कोई भी दुखी हो, ये नहीं देखते हैं कि ये पशु है, ये दुष्ट है, ये दुर्जन है, ये नहीं देखते हैं। ये दुखी है, उसको दुख निवारण करना है। ऐसे जो हैं बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी माने, जोग माने मिलन, भगवान से मिलन, माने भगवान से मिले हुए हैं। वो भगवान कहते हैं वो मेरा अपना है, हमारे साथ वो है, वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूँ। सुखं यदि वा दुखं सहयोगी परमोत। तो साधन का ये जान लो, ये शास्त्र जानने का उतना कोई आवश्यकता है नहीं। भजन करते हैं लेकिन दूसरे के प्रति देश बुद्धि, हिंसा, दूसरे को नाना प्रकार से कष्ट देना, कोई भी काया मन वचन से कैसे भी वो दुखी हो जाता है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडे जत सब कृष्णेर वैभव, निंदा मात्र कृष्ण रुष्ट कहे शास्त्र सब। अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब भगवान का ही विस्तार है। किसी का निंदा करने से बोलते भगवान रुष्ट हो जाते हैं, किसी का निंदा नहीं, किसी का दोष मत देखो। मन में दोष दृष्टि आ जाती है तो समझना चाहिए हमारे अंदर दोष बुद्धि है, जिस कारण मैं उसका दोष दिख रहा हूँ। जो जिसका जैसे स्वभाव है, स्वभाव अनुसार ऐसे ही उसको वो दोष दिखता है। एक दुर्जन है, वो दुर्जन सबको ज्यादातर वो दुर्जन ही दिखता है उसके सामने, सज्जन दिखता ही नहीं, ये स्वभाव है। मान लो उसके अंदर वो दुर्जनत्व जो है ना उसके अंदर ज्यादा भरा हुआ है। जो सज्जन है वो सबको दिखता अच्छा है। एक बार भगवान कृष्ण ने एक बार दुर्योधन को कहा जे भाई तुम एक साधु को पकड़ के लाओ, या देख के कहाँ अच्छा साधु भजन करते हैं। दुर्योधन जाता है, दिखता है 2 साल ये सब ढोंगी है, ये सब कपड़ा रंगा करके छप्पा मोहन लगा करके धंधा करने के लिए, पेट भरने के लिए बैठा है, ऐसा है तैसे, ये सब भजन क्या है। इससे ज्यादा साधु तो मैं हूँ। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ दोष ही दिखाई देता है, क्योंकि उसका दृष्टि दोष दृष्टि है, उसका स्वभाव ऐसा है। ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े आश्रम में गए, जहाँ जहाँ साधु संत बैठ रहते हैं वहाँ गए, देखते हैं सब ऐसे ही साधु सो रहे हैं। अरे ये तो सोता है। कोई खा रहे हैं, अरे ये तो खाने में लगा है। आपको जो पीछे दिखते उसी में उसका दोष दृष्टि। ये क्या साधु, ये तो सो रहा है, अरे ये तो खाने में लगा है, साधु खाता है इतना बैठे बैठे, लो ऐसे इसका दोष दृष्टि। ढूंढ ढाड़ के उसको कोई सज्जन मिला नहीं। आके कृष्ण का कहते भाई तुम तो कह रहे हो साधु साधु साधु, भाई ये सब बेकार बात है, कोई साधु फाधु कोई है नहीं। हम तो सारा संसार ढूंढ के आया, कहीं साधु तो हमको कुछ देखा नहीं। अगर कुछ अच्छा भला दिखना चाहे तो हमारे अंदर तो मिल सकता है, तुमको कहीं और मिलेगा नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी को कहा जो भैया आप एक दुर्जन को पता करके आइए, कोई जिसको देखिए ज्यादा दुर्जन है। युधिष्ठिर महाराज गए, वो देखते हैं अरे ये तो भगवान है, इसमें भगवान सबको चला रहे हैं, ये भगवान सबके अंदर विराजमान है, सब में भगवान ने कितना गुण दिया है वो गुण देखते हैं। अरे कौआ काई काई करता है, रोटी दिया का 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 करके वो खाएगा नहीं,
वो कौआ ना अपना बरादरी को बुलाता है, खुद खाएगा नहीं, तुम डालो ना, कौआ है ना वो खाएगा ही नहीं, पहले उसका बरादरी को बुलाएगा, 2-4 आ जाएगा तब खाएगा। ऐसा, अरे देखो ये हमसे अच्छा है, देखो हम तो अकेला अपना पेट भरने के लिए तैयार रहते हैं, ये कौआ हमसे अच्छा है, देखो कितना सुंदर है। चींटी को देखता है, अरे चींटी देखो कितना सुंदर, डिसिप्लिन देखो कितना लाइन से चलता है, कितना एक डिसिप्लिन है और काम करता है, कोई बैठा नहीं है, कहीं कुछ करना है, मिट्टी उठाता है तो सब मिलके उठाता है, ऐसा नहीं। हम लोग मनुष्य तो ऐसे हैं, अगर 50 आदमी काम करें तो देखते सब कोई काम कर रहा है, हम सोचेंगे भाई हम थोड़ा आराम कर लें, इतना तो कर ही रहा है, करने दो हम थोड़ा हमारे अंदर ऐसे बुद्धि है। लेकिन वो जो चींटी देखो ये अच्छा है, ये तो हमसे अच्छा है, ऐसा हर वस्तु हर एक में ऐसे गुण दिखता है, गुण दिखता है, सब गुण ढूंढ ढांड के कहीं उसको मिला नहीं। आके बोला भाई तुम कुछ भी कहो भाई, दुर्जन तो हमको कहीं मिला नहीं, एक दुर्जन मैं ही हूँ। अगर अवगुण तुम देखना चाहते हो भैया तो मुझ में देखो, हम में बहुत सारे अवगुण भरा हुआ है। तो ये सब संसार है। एक ही व्यक्ति है, वो बहुत जन को प्यार करता है, सभी को प्यार करता है, बहुत सारे और उसके मित्र है, सभी उनको प्यार करते हैं। और एक जन है, सभी उनको धुतकार देते हैं, नफरत करते हैं। क्या कारण है? कारण है स्वभाव, अपना अपना व्यवहार। हम लोग तो अपना अवगुण को देखते नहीं है, अपना गुण को देखते हैं। आज दूसरे का गुण को नहीं देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं। ये कमी है हमारे अंदर। ऐसा नहीं, ऐसा अगर तुम्हारा दृष्टि होगी तो जाके कभी तुम जीवे दया या अद्वेष्ट सर्वभूतानंग होना संभव नहीं है। और ये अद्वेष्ट सर्वभूतानंग ये भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है वहां पहुंचने के लिए। जब तक कोई मनुष्य, कोई प्राणी के प्रति तुम्हारा देश बुद्धि रहेगी, तब तक तुम्हारा वो प्रेम प्राप्ति होना संभव नहीं। एक भी प्राणी के प्रति तुम्हारा अगर देश बुद्धि है, सब ठीक है। जो अवगुण अगर है तो हम में है, हमसे ज्यादा खराब कोई है नहीं। वो अपना दोष दिखते हैं, दूसरे का गुण दिखते हैं, भक्त हो। और बहिर्मुख लोग अपना गुण दिखते हैं, दूसरे का दोष दिखते हैं। तो जीवे दया, जीवे दया ये भजन मार्ग में चलने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक अपरिहार्य विषय। ये सब्जेक्ट को अवॉइड करके तुम भगवत मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, वहां आगे चलना, आगे निकल जाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। मनुष्यता निभूतानि प्रणमित, मन के द्वारा। ये नहीं एक कुत्ता देख के कुत्ता का पांव पूजो, ऐसा बात नहीं है। कुत्ता घर में घुस गया और तुमको हा भगवान आया है आदर करके, ऐसा बात नहीं है। मन में देश नहीं रखना, उसको जतोचितो व्यवहार करना चाहिए। उसको डंडा दिखाओ, वो तो अबोध है ना, वो जानता नहीं है अन्याय किया है, डंडा दिखाओ, लेकिन एक रोटी भी ले जाओ साथ साथ। ऐसा नहीं, डंडा तो दिखा दिया ठीक है, गेट के बाहर जाकर रोटी भी दे दो उसको, जानता नहीं अबोध प्राणी है। मन में हिंसा नहीं रखना, ऐसा भावना। कोई दुर्जन है इसका मतलब ये नहीं हम दुर्जन, इनमें भी भगवान है, इनमें भी बहुत सारे गुण हैं, सब में भगवान है, तो दुर्जन को लेकर के हम एक साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हानि पहुंचाएगा, नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भजन में बाधा आ जाएगी। मन में जानना कि ये दुर्जन नहीं है, ये तो गुण क्रिया है, ये तो गुण प्रभाव है, ये गुण को हमको देखना नहीं है, क्यों आत्मा सर्वथा निर्दोष है। ऐसे जान करके तुम उसके जो अवगुण है उसको देखना नहीं। जैसे एक पागल है, एक पागल अगर तुमको गाली देता है तो क्या तुम वो पागल के ऊपर नाराज हो जाते हो, या कोई नाराज होता है? क्यों होता नहीं ना? वो प्रकृतिस्थ नहीं है, सब जानती है पागल है, अरे प्रकृतिस्थ नहीं है। रास्ते में तुमको गाली दे दिया, थोड़ी नाराज हो जाओगे, हंस के चले जाओगे।
क्यों? ये प्रकृतिस्थ नहीं है, अप्रकृतिस्थ। ऐसा ही भगवत बहिर्मुख जीवात्मा जितना सब अप्रकृतिस्थ, स्वाभाविक नहीं है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। ये विस्मृति के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण, इसके गुण क्रिया ही ये प्रधान होकर के गुणमय प्रवाह में ये स्वाभाविक गति से ये चल रही है। ये जानता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जानता नहीं है हमको क्या करना है। देखने में विद्वान लगता है, बुद्धिमान लगता है, पढ़ाई लिखाई किया है, एमए पीएचडी है, लेकिन उस विद्वत्ता उसको संसार सागर पार करने में असमर्थ है। उस विद्वत्ता बंधन दशा प्राप्त करा करके उसको फिर आगे संसार चक्र में ले जाएगा। ये भौतिक विद्या, भौतिक विद्या के द्वारा कभी चेतन शक्ति का जागरण माने अपने परतत्व बोध होना, कदापि ऐसे विज्ञान, ऐसा कोई विद्वत्ता है नहीं भौतिक विद्या में जो चेतन शक्ति का जागृति हो सकती है। हाँ, भौतिक ज्ञान, भौतिक विचार बुद्धि का वो तीव्रता प्रखरता आ जाती है, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो अनुभव जगत में वहाँ पहुँचना कदापि संभव नहीं है ना। तो इस तरह से ये जो सब जीव में प्रभु है जान करके सबके प्रति मन में आदर रखना। दुर्जन के साथ हम उठ के बैठ के खाएंगे पिएंगे ऐसा नहीं है, उसको दूर से हम अवॉइड करेंगे, लेकिन मन में देखना उनके प्रति हीन भावना ना आ जाए। क्यों? ये प्रकृतिस्थ नहीं है। ये भगवत बहिर्मुखता के कारण, ये स्वरूप विस्मृति के कारण, ये गुण क्रिया गुण प्रवाह से प्रभावित होने का कारण ये विपदगामी होकर के संसार चक्र में घूम रहा है। इसलिए इसको दोषी दिखना नहीं है। जैसे एक पागल को देख करके हम कभी उसको दोष नहीं दिखते हैं, ऐसे समझना चाहिए संसार ही ऐसा है, चल रहा है दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना। ये प्रक्रिया अपनाओ। ये प्रक्रिया अपनाने से तुम बहुत सहज सरल, शास्त्र नहीं जानते उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीन विषय जो है अगर सही सही हमारी इसमें दृढ़ता के साथ हम हृदय में इसको धारण करते हैं, तदनुसार हम चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो जाके ये शब्द जो है चैतन्य चरितमृत का, ये हमको वंचना नहीं करेंगे, अवश्य हमको भगवत चरण में पहुंचा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। सरल, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, यह सारा धर्म नहीं सुनत न सनातन। बोले इसके छोड़ करके आगे बाकी कोई जरूरी नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय जीवे दया, जीवे दया। तो काल फिर नामे रुचि वैष्णव सेवन फिर काल चलेंगे, है ना। आज जय राधा रानी।